दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर टूथब्रश में सफेद ब्रिसल्स के साथ नीले या लाल रंग के ब्रिसल्स जरूर होते हैं, लेकिन आखिर इनका मतलब क्या होता है? या फिर जब आप 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए का नोट देखते हो, तो उसके साइड में बनी लाइंस और डॉट्स आखिर क्यों होते हैं? और हर इलेक्ट्रिक फैन में सिर्फ 3 ही पंखे क्यों होते हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिला देंगे। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी गौर किया है कि 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए के नोट के एक साइड पर छोटी छोटी लाइंस या डॉट्स बने होते हैं? और ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, दरअसल ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिहीन लोगों यानी जो लोग देख नहीं सकते उनकी मदद के लिए बनाए हैं। और इन्हें टैक्टाइल मार्क्स कहा जाता है, जो नोट की सतह पर हल्के उभरे हुए रहते हैं। जब कोई ब्लाइंड व्यक्ति इन्हें छूता है तो वो महसूस करके समझ सकता है कि उसके हाथ में कौन सा नोट है। जैसे 100 रुपए के नोट में होती है 4 सीधी लाइंस और 200 रुपए के नोट में 2 डॉट्स और 4 लाइंस, वहीं 500 रुपए के नोट में 5 लाइनें होती हैं, जिससे बिना देखे भी वो अलग अलग नोट पहचान सकते हैं। सोचिए, हम सब ने नोट हजारों बार देखे होंगे, लेकिन ये छोटी सी बात शायद ही किसी ने नोटिस की होगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर टूथब्रश में व्हाइट ब्रिसल्स के साथ ब्लू या रेड कलर के ब्रिसल्स जरूर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये रंग क्यों लगाए जाते हैं? असल में ये सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मापने की ट्रिक है। ये आपको बताता है कि आपको कितना टूथपेस्ट लगाना चाहिए। मतलब ब्रश पर जितने हिस्से में रंग है, बस वहीं तक टूथपेस्ट लगाओ, उतना ही काफी है पूरे दांत साफ करने के लिए। मतलब आसान शब्दों में, आपका टूथब्रश आपको एक टूथपेस्ट मैप देता है कि कहां तक लगाना है और कितनी मात्रा सही है। और हाँ, जैसे जैसे ये रंग फीके होने लगते हैं, वो आपको ये भी बताते हैं कि ब्रश अब पुराना हो गया है और बदलने का वक्त आ गया है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग की छत या मैदान पर बड़ा सा H बना देखा है? असल में ये H का मतलब होता है हेलीपैड। हेलीपैड वो जगह होती है जहां हेलीकॉप्टर उतरता या उड़ान भरता है। यह बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे हवाई जहाज के लिए रनवे होता है। बस फर्क इतना है कि हेलीकॉप्टर को रनवे की जरूरत नहीं होती, वो सीधा ऊपर नीचे उड़ सकता है। अब सवाल आता है, ये H क्यों बनाया जाता है? दरअसल ये H एक विजुअल सिग्नल होता है, यानी ऐसा निशान जो पायलट को ऊपर से दिखे और बताए कि यहाँ हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। और इस H के आसपास का एरिया पूरी तरह साफ और खुला रखा जाता है, ताकि उतरते वक्त कोई खंभा, वायर या पेड़ रुकावट न बने। अब बात करते हैं इसके साइज की। आमतौर पर हेलीपैड कम से कम 15 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, लेकिन बड़े हेलीकॉप्टरों के लिए इसे और बड़ा बनाया जाता है। और इसका डिजाइन बहुत सोच समझकर किया जाता है, ताकि लैंडिंग के समय कोई गलती न हो और पायलट को सही दिशा की गाइड मिल सके। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है हर घर में फैन तो होता है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि ज्यादातर फैन में 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं? ना 2 ना 4, सिर्फ 3 ही क्यों? दरअसल फैन का डिजाइन कोई रैंडम डिजाइन नहीं होता, बल्कि ये इंजीनियरिंग का परफेक्ट बैलेंस है। अगर फैन में 2 ब्लेड होंगे तो हवा असमान फैलेगी, एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम। वहीं अगर पंखे में 4 या 5 ब्लेड होंगे तो हवा तो थोड़ी स्मूथ मिलेगी, लेकिन स्पीड घट जाएगी और बिजली ज्यादा खाएगी। इसीलिए इंजीनियरों ने कई टेस्ट के बाद पाया कि 3 ब्लेड वाला फैन सबसे एफिशिएंट होता है। इससे हवा भी तेज मिलती है और बिजली की भी कम खपत होती है, और इससे अंदर मोटर को भी आराम मिलता है। इसलिए चाहे बजाज हो या उषा, लगभग हर कंपनी यही फॉर्मूला अपनाती है। और मजेदार बात यह है कि इससे कंपनियों का भी फायदा होता है और हमारा भी, क्योंकि 3 ब्लेड वाले फैन में बिजली की खपत कम होती है और एक्स्ट्रा ब्लेड का भी खर्चा बचता है। फैक्ट नंबर 1। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि जब भी आप फोन चार्ज करते हो, थोड़ी देर बाद वो गर्म होने लगता है। कभी सोचा क्यों? दरअसल जब फोन चार्ज होता है तो चार्जर से आने वाली बिजली बैटरी के अंदर के केमिकल से रिएक्शन करती है और उसी से हीट निकलती है। और जितनी तेज चार्जिंग उतनी ज्यादा गर्मी, यानी फास्ट चार्जर मतलब फास्ट हीटिंग। और अगर चार्जिंग के वक्त आप वीडियो देखते हो या गेम खेलते हो तो फोन को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, चार्ज भी लेना, पावर भी देना, इसलिए वो और गर्म हो जाता है। और एक छोटा सा सीक्रेट, अगर आप फोन को तकिए या बेड पर रखकर चार्ज करते हो तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और फोन ओवरहीट होकर डैमेज भी हो सकता है। बस ध्यान रखो, चार्जिंग के वक्त फोन को खुली जगह पर रखो, सस्ते चार्जर मत यूज करो और बैटरी को 20 से 80% तक ही चार्ज रखो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पहले नहीं पता था? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे इतना शेयर करो कि वो हर उस दोस्त तक पहुंचे जो इन सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में नहीं जानता। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए मिस्टीरियस वर्ड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है।